श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। है सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। जय सीताराम। सीताराम सीताराम। मनोज शर्मा जी भजन में भक्ति सरगम में उपस्थित, नमस्कार। उनका अभिनंदन जनकपुर धाम मिथिला धाम से। और इस कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस के युवा नेता बजरंग नेपाली जी अपन मुखारबिंद से परिक्रमा के संबंध में जो कुछ अभिव्यक्त किए उन्हें भी मैं कोटि कोटि नमन करते हुए, प्रभु की श्रोता वृंदे, आप सुन रहे हैं रेडियो मरेश 106.6 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित कार्यक्रम भक्ति सरगम में सभी संतों को दंडवत प्रणाम करते हुए, प्रभु पतित पावन नाम रूपी गंगा धारा में स्नान कराते हुए मैं चंद्रमोहन दास चंद्रिका सभी श्रोताओं, सभी माताएं बहनों, सभी अग्रज लोग के स्नान के लिए आमंत्रणा कराते हुए चले। हमारे अरुण ठाकुर जी शायद जुड़ चुके हैं, उन्हें भी मैं नमन करता हूँ। धन्यवाद जो आप इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और भक्ति ना भाव में हैं। तो सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। हे श्रोता वृंदे, आप राम नाम रूपी गंगा धारा में स्नानक पश्चात प्रातःकालीन एकादशी उपरांत द्वादशी पुत्रदा एकादशी उपरांत द्वादशी में प्रवेश कर हमारे रुद्रराज मिश्रा जी भारत के बहरा ग्राम से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत ये अनन्य भक्त है। मैं आज आपको
एकादशी की ओर ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा। पुत्रदा एकादशी का बहुत ही कुछ महत्व रहा है। इस पर मैं सभी श्रोताओं को ध्यान आकर्षण कराते हुए पुत्रदा एकादशी से पुत्र की प्राप्ति होता है। एकादशी महात्म्य में आए हुए कथा अनुसार पुत्रदा एकादशी करनेहार श्रोता वृंद धर्मराज युधिष्ठिर ने बोले कि हे भगवान, आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। तो ये एकादशी महा परमो धर्म को देने वाला एकादशी है। तो चले भगवान की कृपा से एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि बतलाइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से समस्त पाप क्षय होकर इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। इसका व्रत पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए और भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य पुष्पादि से पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी का विषय की मनोहर कथा जो कि महर्षि के साथ काम्पिल नगरी में हुई थी, कहता हूं, आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। काम्पिल नगर में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा व्रता थी। वह किसी पूर्व पाप के कारण अत्यंत दरिद्र थी। उसे भिक्षा मांगने पर भी नहीं मिलती थी। वह सदैव वस्त्रों में रहती हुए भी वे अपनी पति की सेवा करती रहती थी। वह अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी किसी वस्तु को नहीं कहती थी। जब सुमेधा ने अपनी स्त्री को अत्यंत दुर्बल देखा तो वह बोला कि हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन मांगता हूं तो वह मुझे नहीं देते। गृहस्थी केवल धन से चलती है। अब मैं क्या करूं? इसलिए यदि तुम्हारी राय हो तो मैं परदेश जाकर कुछ उद्योग करूं, क्योंकि विद्वानों ने उद्योग की प्रशंसा की है। इस पर उनकी स्त्री विनीत भाव से बोली कि हे प्राणनाथ, मैं आपकी आज्ञा की चेरी हूं। अभी की पत्नी की तरह नहीं, आप विदेश से कमा करके लाए और मैं आनंद करूं, सुख मनाऊं। पति धर्म और पत्नी धर्म की बहुत ही मर्यादा रहा है। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए जो मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ग नहीं मिलता है, पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं
उन्हें इस जन्म में विद्या और भूमि मिलती है। विधाता ने भाग्य में जो कुछ भी लिखा है वह टालने से नहीं टलता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसीलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपके वियोग नहीं सहन सकती। ये पतिव्रता नारी के शब्द हैं। पति बगैर स्त्री की संसार के माता पिता, भाई, ससुर तथा संबंधी निंदा करते हैं। इसलिए प्राणनाथ, आपको तो उसी स्थान पर रहना चाहिए। एक समय सांडिल्य मुनि उस जगह आए। उनको आते देखकर सुमेधा सहित स्त्री ने प्रणाम किया और बोले कि हम आज धन्य हैं, आज हमारा जीवन आपके दर्शन से सफल हुआ। उन्होंने उसको आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के पश्चात पवित्रता बोली कि हे मुनि, आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश में धन कमाने से जाने की रोका है। मेरी भाग्य में आप आ गए, मुझे पूर्ण निश्चय। अब मेरी दरिद्रता ही शीघ्र ही नष्ट होने वाली है। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए किसी व्रत को बतलाइए। इस पर सांडल्य मुनि की मलमास के कृष्ण पक्ष की परमात्मा एकादशी के व्रत के समस्त पाप दूर हो, दरिद्रता आदित्य क्षय हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वो सावधान हो जाता है। इस व्रत में नाच गान आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। कुबेर और महादेव जी की इसी व्रत के करने से धनाक्ष बना दिया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य प्राप्त हुआ था। उस मुनि ने उसको एकादशी की व्रत की समस्त विधि का सुनाई। वह मुनि फिर बोले कि ये ब्राह्मणी, 5 रात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निर्मित विधि पूर्वक 5 रात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 रात्रि सहित कीजिए। जो मनुष्य अधिक मास लौत मास का एकादशी का व्रत करते हैं वह स्वर्गलोक में जाकर इंद्र के समस्त सुखों को भोगते हुए 3 लोकों को बंदनीय होती हैं। इस एकादशी महात्म का कथा आपने सुने। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरी शरण गाओ किसकी। तुम बिन आड़न दूजा, आस करूं जिस
जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। श्री राम जय राम। समय सारणी अंत की ओर है। चले प्रभु आप की आज की कथा में विराम देना चाहूँगा। जय श्री राम, जय मिथिला, जय मैथिली, जय जनकपुर।